Welcome guys to the YouTube channel ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए। एचएससी के वो एस्पिरेंट जो पीजीआई रोहतक इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए हिंदी के क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। और ये हिंदी के क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, एचएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो रेडी रहिए इसके लिए, और डेली ही आपको एचएससी के हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम क्वेश्चंस के कंप्लीट सीरीज़ कर लेंगे, और आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से करिएगा, पीजीआई रोहतक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो अगर शब्द की बात करें तो इसका पहले आपको क्या करना आना चाहिए, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद अगर करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, नी प्लस गुण, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, नी और गुण का संधि विच्छेद करके। तो इस वजह से ये आपका जो संधि है वो कौन सी हो जाती है, विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग। ध्यान रखें, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। एंड संधि में अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं हिंदी की, जो स्पेसिफिकली एचएससी के एस्पिरेंट के लिए बनाई गई है। उसमें कंप्लीट आपका व्याकरण का पोर्शन करवाया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? तो समास को भी विग्रह करके ही पहचानते हैं नीलकमल में, तो इसको लिखा जाएगा, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, ठीक है। नीला है जो कमल, इस शब्द में एक स्पेसिफिक पहचान आपको बताई जा रही है और जो। जब भी किसी समास का विग्रह करके है जो वर्ड आता है ना, तो ध्यान रखना है वो दो समास में आता है, या तो वो कर्मधारय समास में आता है या फिर आपका बहुब्रीहि समास में आता है। तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर होगा। चुप भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? ये हो चुका है, कर्मधारय समास है, और इसकी पहचान क्या है जो बताया अभी मैंने, कि अगर विग्रह करके है जो कहीं पे दिखाई देता है ना, तो वो कर्मधारय समास में होता है या बहुब्रीहि में होता है। तो बहुब्रीहि तब होता है जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देख लो एक बार, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए करण से संप्रदान के लिए अपादान से ये अलगाव का सेंस देता है, और संबंध का के की इस तरह से।
और संबोधन क्या है? संबोधन करना किसी का, ठीक है। इस तरह से पहचान है। पूरी सीरीज है ये आपकी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध इत्यादि, ठीक है भाई। आपको बैकग्राउंड आवाज़ पे कोई ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखें, काम पे ध्यान दीजिए अपने, ठीक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, ठीक है भाई। क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्थक शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक। बहुत इजी क्वेश्चन है, विलोम शब्द का एक क्वेश्चन डाल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय का। रस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, 2 पार्ट हैं उसके, रस का पार्ट 1 और रस का पार्ट 2। वहाँ से रस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं क्लियर, ठीक है। वहाँ से आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है जिसमें सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव कैसा होता है? भय जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीता गाती है, इससे कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो कर्मवाच्य बनाना है हमने, तो क्या बनाएंगे? सीता के द्वारा गाया जाता है। कर्मवाच्य की मैं पहचान बना देता हूँ, उसमें से के द्वारा, कर्ता से काम होता है या के द्वारा होता है? कर्ता डिफाइन होता है, ठीक है भाई। सीता के द्वारा गाया जाता है, सीता गीत गाएगी, ठीक है। के द्वारा या से, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, और सीता से गीत नहीं गाया जाता, तो ये एक निषेधवाचक वाक्य हो गया। कर्मवाच्य के लिए ज़रूरी है कि वो के द्वारा या से शुरू होना चाहिए, ठीक है। सीता गीत गाती है या गीत गाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सीता के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? वर्ड, अगले वाला वर्ड, पहले के 1-2 अक्षर देख लो, वो आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन में देखो, देश, वी, ई और वह, तो इसका राइट आंसर आपका वी है। ये आपका एक उपसर्ग है, ठीक है। सारे के सारे उपसर्ग भी मैंने बताए हुए हैं, किस तरह से उपसर्ग करते हैं, ठीक है। उपसर्ग की भी वीडियो बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अदरवाइज क्वेश्चंस तो आपको इस सीरीज से कंप्लीट हो ही जाएंगे क्लियर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या क्या है? तो वो कितनी है? 45 है। सॉरी, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है टोटल। 45 उसमें से स्वर है और बाकी बच्चे, सॉरी, इसमें आपके जो स्वर का और व्यंजन का रेशो अगर मिला दें तो टोटल वो 52 बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। उच्चारण के आधार पर कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत का शब्द है लेकिन आज उसको हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो इस तरह का वर्ड आपका सांझ है, ठीक है। संध्या आपका तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, और पगड़ी आपका देशज शब्द है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस तरह का वाक्य है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरह का है? इच्छावाचक, इच्छा की जा रही है, ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एचएससी एग्ज़ाम के लिए, रोहतक वाले के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और शेयर करो, और साथ ही साथ चैनल एसएमई सक्सेस को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।